हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अनुमान था कि जनवरी महीने में करीब करीब 4 से 5 कंपनीज अपना आईपीओ ला सकती है, तो वैसा ही हमें देखने को भी मिल रहा है। ऑलरेडी आईआरएफसी एंड इंडिगो पेंट्स का आईपीओ ओपन हो चुका है। इसी सीरीज में कल होम फाइनेंस फर्स्ट कंपनी ने भी अपना आईपीओ अनाउंस कर दिया है। तो इस वीडियो में हम होम फाइनेंस फर्स्ट कंपनी के आईपीओ पर ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह की कंपनी है, इसका बिजनेस ऑपरेशंस क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसके प्रमोटर्स कौन कौन से हैं, कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। साथ ही साथ हम इसके आईपीओ का कंप्लीट डिटेल्स भी देखेंगे और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम रेट क्या चल रहा है वो भी जानेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे वीडियो के जरिए पहुंच सके। तो चलिए अब इसके आईपीओ से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो दोस्तों, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो प्राइमरीली होम लोन्स प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। लेकिन होम लोन के अलावा भी और भी कई सारे लोन्स देती है, जैसे लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, डेवलपर फाइनेंस लोन्स एंड लोन्स टू बाई कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये जो कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी वो 2010 में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड जैसा कि मैंने बताया, जो ये इसका मेन फोकस है वो होम लोन देती है। एंड जो होम लोन प्रोवाइड करती है, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन जो देती है, वो लोअर इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप कस्टमर जो होते हैं उनको ये लोन ज़्यादातर ये प्रोवाइड करती है। अभी तक इसने करीब करीब 55,000 होम लोन सैंक्शन कर चुके हैं पिछले 10 सालों में। अगर आप इसका ब्रांचेज देखेंगे तो इनका जो ऑपरेशन है करीब करीब 70 ब्रांचेज ऑल अक्रॉस द कंट्री ये इनका ब्रांचेज है। एंड मोस्टली जो इनका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है वो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान एंड तेलंगाना में देखने को मिलता है। अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूँ इस कंपनी की कौन कौन से स्टेट में कितना परसेंट है, तो गुजरात में इनके 39% मार्केट हैं, महाराष्ट्र में 21% है, तमिलनाडु में 10% के लगभग है, कर्नाटका में 9% है एंड राजस्थान एंड तेलंगाना में करीब करीब 5% के लगभग हैं। इनके जो प्रमोटर्स हैं वो प्रमोटर्स है ट्रू नॉर्थ फंड VLLP एंड एथर मॉरिशस लिमिटेड। तो ये प्रमोटर्स है दो, इसके अलावा 3 इन्वेस्टर्स भी हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं इस कंपनी में। अब चलिए इनके आईपीओ का कंप्लीट डिटेल्स देख लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन डेट यानी जो आईपीओ ओपन होगा वो 21 जनवरी को ओपन होगी एंड 25 जनवरी को ये क्लोज होगी। तो ये 5 दिन मिलेंगे आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। जनरली कोई भी आईपीओ जब आती है तो 3 दिन का विंडो मिलता है, लेकिन एक बीच में सैटरडे एंड संडे आ जाती है, इसलिए ये 2 दिन एक्सटेंड हो गया है। तो इसलिए आपको ये 5 दिन का विंडो देखने को मिल रहा है। एंड प्राइस बैंड जो इन्होंने रखा है वो प्राइस बैंड रखा है 517 टू 518 पर शेयर। सो आपको जो अप्लाई करना है वो 518 पर ही करेंगे, बिकॉज अगर 518 पे करेंगे तभी चांसेस ज़्यादा रहेगी मिलने की, बिकॉज जिन्होंने ज़्यादा पे अप्लाई किया है उन्हीं को प्रेफरेंस देंगे, कोई भी देगा, आप रहेंगे तो आप भी देंगे। तो इसलिए बोलता हूँ कि जब भी कोई भी आईपीओ आती है तो जो हाईएस्ट बैंड होता है उसी में आपको अप्लाई करना चाहिए। अब जो टोटल आईपीओ का साइज़ है वो साइज रखा है 1153 करोड़, जिसमें से 265 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू होंगे शेयर्स के एंड 888 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल यानी OFS में आएंगे। जो भी इनके प्रमोटर्स है वो रिलीज़ करेंगे अपने शेयर्स OFS के जरिए। अब मिनिमम बीट जो इन्होंने रखा है, जो लॉट साइज रखा है वो 28 शेयर्स का होगा, यानी एक लॉट साइज आप 28 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम। एंड फेस वैल्यू जो है शेयर का वो है ₹2 पर शेयर। एंड रिटेल एलोकेशन यानी 35% जो है रिटेल को एलोकेट होगा। जहाँ तक लिस्टिंग की बात है तो NSE एंड BSE दोनों पे इसकी लिस्टिंग होगी। अब देख लेते हैं जो लॉट साइज जो हमने बताया, जो 28 शेयर का लॉट साइज है, तो मिनिमम आपको 14,504 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना होगा मिनिमम, अगर आप आईपीओ के लिए जाते हैं। और मैक्सिमम जो अगर आप चाहिए जा सकते हैं तो 364 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये जो भी होंगे वो 28 के मल्टीपल्स में ही होंगे। तो मैक्सिमम अमाउंट जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो आएगा 1,88,552, बिकॉज रिटेल जो कस्टमर होते हैं वो 2 लाख से ज़्यादा के वैल्यू अप्लाई नहीं कर सकते हैं कोई भी आईपीओ आती है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर 28 के बाद जो नया दूसरा लॉट अगर आता है तो फिर वो 2 लाख के ऊपर चला जाएगा, इसलिए 1,88,552 ये दिखेगा आपको जो मैक्सिमम अमाउंट है जो उन्होंने रखा है। अब अगर मैं आपको लिस्टिंग बता दूं कि लिस्टिंग कब होगी इसकी, तो देखिए अलॉटमेंट जो होगी वो 29 जनवरी को हो जाएगी अलॉटमेंट। एंड जिन्हें भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उनके जो पैसे हैं, जो बाकी पैसे रहेंगे वो रिफ़ंड हो जाएंगे उनके अकाउंट में 1 फरवरी को।
एंड डीमेट अकाउंट में यानी कि जिन्हें भी अलॉट हो गई ये शेयर उनके डीमेट अकाउंट में 2 फरवरी को उनके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। एंड जो लिस्टिंग डेट है वो 3 फरवरी, यानी जो कंपनी की डी डेट रहेगी, लिस्टिंग डेट, डेब्यू डेट, वो रहेगी 3 फरवरी 2021। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है अगर आप चाहते हैं इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए। अब चलिए इस कंपनी का थोड़ा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, बिकॉज अगर हम किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसके फाइनेंशियल हेल्थ को ज़रूर देख लेना चाहिए, तभी हमें उसमें इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेनी चाहिए। अगर आप देखेंगे पिछले 4 साल का इनका परफॉर्मेंस दिख रहा है इनका, तो अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 2018 में 134 करोड़ थी इनकी रेवेन्यू, जो 2019 में 270 करोड़ हो गई, यानी कि जस्ट डबल हो गए 2019 में। FY 2020 में भी अगर आप देखोगे तो करीब करीब 150 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ। एंड अगर आप FY 2021 की बात करोगे तो अब तक ये H1 जो Q2 का रिजल्ट इन्होंने पब्लिश किया था सितंबर में, तो ऑलरेडी 243 करोड़ का यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने रेवेन्यू अर्न कर लिया है। एंड ये H1 का रेवेन्यू है, अभी H2 की यानी कि अभी जो नेक्स्ट जो 6 मंथ्स, ऑलरेडी 3 मंथ्स चले गए, तो Q3 का जो रिजल्ट आएगा उसमें देखने को मिलेगा कैसा इनका रेवेन्यू एंड इनकम है। बट जहाँ तक उम्मीद है काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे, बिकॉज फर्स्ट हाफ में जो है मार्केट क्लोज थी। मार्केट कहने का मतलब है इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी बिकॉज ऑफ कोविड के कारण। एंड हम जानते हैं कि लास्ट ईयर जो होम लोन का बिजनेस था, रियल इस्टेट सेक्टर था, वो काफ़ी मंदी के दौर से गुजर रहा था, हार्डली कुछ उसमें बिजनेस हो रही थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में होम लोन्स में काफ़ी ग्रोथ देखी गई है, बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम हो गए हैं, जो बैंक्स जो लोन देते हैं होम लोन के लिए। एंड गवर्नमेंट की तरफ से भी, जो RBI की तरफ से भी काफ़ी ये प्रेशर आया था उन लोगों को होम लोन रेट कट करने के लिए। इसके अलावा भी कई सारे फ्रीबीज भी दे रहे हैं कई सारे रियल इस्टेट कंपनीज, तो लोगों में थोड़ी दिलचस्पी बढ़ गई है कि वो अभी जा सकते हैं, काफ़ी सारे जो कस्टमर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं होम लोन के लिए। तो ऐसी उम्मीद है कि सेकंड हाफ जो रहेगा ये फाइनेंशियल ईयर का वो काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है। एंड एक्सपेंसेज अगर आप देखिएगा इसके, तो एक्सपेंसेज धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। 110 करोड़ 2018 में था, 2019 में 205, एंड ये साल भी आप देखोगे तो अच्छा खासा इनका एक्सपेंस हो चुका है अभी तक 172 करोड़ का। एंड नेक्स्ट जो H1 H2 में भी रहेगा तो उम्मीद है कि ये 300 तो क्रॉस कर ही जाएगी। जहाँ तक नेट इनकम की बात है तो नेट इनकम आप देखोगे तो उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जहाँ 2018 में 16 करोड़ थी केवल, आप देखो वो FY 2020 में 79 करोड़ हो गई, यानी करीब करीब 5 टाइम्स हो गई 2018 के कंपेयर में। ये साल भी अभी ये देखने को मिल रहा है 52 करोड़ ऑलरेडी इनकी नेट इनकम हो गई है। सो उम्मीद है कि ये भी करीब करीब डबल से ज़्यादा हो जाएगी, अभी 100 से ज़्यादा हो जाएगी, जैसा अगर देखने को मिल रहा है अगर बिजनेस अभी मार्केट जैसा चल रहा है। जहाँ तक नेट मार्जिन की बात है, जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी इनकी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। जो 2018 में ओनली 11.9% थी, आप देख लीजिए अभी ये 21.7% ऑलरेडी पहुँच चुकी है, जो कि लास्ट ईयर भी 18.8% थी। सो आप देखोगे तो इसमें भी एवरी ईयर में आपको ग्रोथ ही नज़र आएगा। तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल लग रहे हैं कंपनी के। अब थोड़ा इनके जो वैल्यूएशन है वो भी देख लेते हैं। तो वैल्यूएशन देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर जो इनका दिख रहा है अभी वो 10.53 अर्निंग पर शेयर है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो PE रेशियो जो 49 के आसपास है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 10.9% है, जो कि अच्छा माना जाता है। नेट एसेट वैल्यू NAV भी 126 के आसपास है। ये जो है वो सितंबर क्वार्टर में जो इन्होंने रिजल्ट पब्लिश किए थे उसके अनुसार था। एंड जनरली ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज कई सारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या फॉरेन प्रमोटर्स जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो इन टेक्निकल पैरामीटर्स पे काफ़ी मेज़र करते हैं और उसी के बेसिस पे वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेते हैं। तो ये किसी भी कंपनी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है, तभी लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे किसी भी कंपनी में। अब थोड़ा सा पॉजिटिव अगर हम देख ले कंपनी का, पॉजिटिव्स क्या है, बिकॉज अगर हम किसी भी कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसका स्ट्रेंथ भी देख लेना चाहिए, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। सो कंपनी का स्ट्रेंथ जो लग रही है कि इसका जो पेनिट्रेशन है अर्बन हाउसिंग फाइनेंस मार्केट, यानी कि मेट्रोस, Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज़ में, बिकॉज जनरली ये सब जो मार्केट है वो होम फाइनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ ज़्यादा लेती है, डिमांड रहती है ये सब मार्केट में। तो वहाँ भी इनका काफ़ी अच्छा पेनिट्रेशन, बिकॉज ये सब शहरों में भी काफ़ी सारे लोअर इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप रहते हैं, जो कि इनका टारगेट सेगमेंट है।
दूसरा जो इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हम कहीं भी लोन के लिए जाते हैं, कोई भी कस्टमर का जाता है तो वो चाहता है कि उसका जो लोन है काफ़ी जल्दी जो हो वो प्रोसेस हो। सो काफ़ी टेक्निकली ड्रिवन कंपनी है, ये बोलते हैं कि काफ़ी फास्टर ये लोन प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए, बिकॉज हर एक कोई चाहता है कि लोन की जो रिक्वायरमेंट हो, अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी वो पूरी हो। अगर उसमें टाइम लगती है तो कई सारे प्लेयर हैं ऑलरेडी होम लोन मार्केट में, तो वो कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं जहाँ उनको जल्दी ये प्रोसेसिंग हो जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कि कितनी जल्दी जो लोन है वो प्रोसेस हो सके। थर्ड है कि शार्प ग्रोथ इन इट्स ऑपरेशंस, यानी कि इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब देखा जैसे हमने आपको वहाँ भी बिजनेस में भी दिखाया कैसा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो अपना बिजनेस भी काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि हाउसिंग लोन के अलावा भी ये और भी कई सारे लोन्स देते हैं, जैसे लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन्स अगेंस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। तो इन उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है इनके ऑपरेशंस में। अगला पॉइंट जो है वो है हाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो वो काफ़ी अच्छा है 21.7% जो मैंने आपको पहले दिखाया। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो बिकॉज कई सारे इन्वेस्टर्स फिर अट्रैक्ट होंगे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट होती है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी ऊपर आता है। गुड रिटर्न ऑन नेटवर्थ रेशियो, ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है इनका, मतलब कहने का मतलब है कि ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखें तो नेट वर्थ रेशियो अगर 11% अगर है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड सारे डिटेल्स देख लिए और ऐसा लग रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी, अगर हम कंपेयर करें इनके फाइनेंशियल की, इनके बिजनेस ऑपरेशंस की, इनके प्रेजेंस की, इनके मार्केट पेनिट्रेशंस की, तो काफ़ी अच्छी दिख रही है कंपनी। एंड इसके बारे में मार्केट में जो बज़ भी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है। अगर ग्रे मार्केट में की बात करें तो ग्रे मार्केट में अभी जो इसका प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 100 रुपीज़ के आसपास, यानी 518 जो IPO का प्राइस है उसमें आप 100 रुपीज़ और ऐड कर दिए तो 618 के आसपास इसके लिस्टिंग की संभावना है। बट ये जैसे जैसे इसका लिस्टिंग डेट और करीब आएगा ये मार्केट रेट, ये जो प्रीमियम रेट है ये और ऊपर जाएगा। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो 100 मैंने बताया ये धीरे धीरे और ऊपर जाएगा, तो लिस्टिंग इसकी और अच्छी होने की संभावना है। आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारे ये सब जो पॉइंट्स है उससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी कि आपको इस IPO के लिए जाना है कि नहीं जाना है, एंड अच्छी जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको लगता है कि इससे अच्छी जानकारी मिली है इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे वीडियो के ज़रिए पहुँच सके। तो चलिए अब वीडियो क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।